हेलो दोस्तों, मेरे चैनल किताबों के संसार में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष जिस पुस्तक को मैं पढ़ने जा रहा हूँ वह डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। इसका इंग्लिश नाम योर इन्फिनिट पावर टू बी रिच है। हिंदी में कहें तो इसका नाम है समृद्ध बनने की असीम शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिसका उपयोग करके या प्रयोग करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से वह समृद्धि प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं। चाहे आप आर्थिक तंगी में हो या अपनी दौलत को कई गुना बढ़ाना चाहते हों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की दौलत से संबंधित मशहूर नीति आपको बताएगी कि अपनी आर्थिक सफलता को काबू में करना कितना आसान है। इस पुस्तक में आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के लिए कुछ आसान कदम बताए गए हैं जिसके द्वारा आप सीखेंगे कि संपूर्ण खुशहाल और सफल जीवन जीने के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें। ज्ञान और समझ से दौलत उत्पन्न होती है, ना कि प्रतिभा और किस्मत से। आकर्षण का नियम आपको किस प्रकार दौलत और खुशहाली तक पहुंचा सकता है। कृतज्ञ हृदय संपन्नता क्यों आकर्षित करता है। कैसे आपके शब्दों और आपके मौन की शक्ति आपको समृद्ध बना सकती है। यह पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी के दशकों के शोध का परिणाम है। इसमें व्यवहारिक और असरदार शाश्वत सिद्धांत भरे हुए हैं। कदम दर कदम आप सीखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी आपके भीतर ही है और आपको दौलतमंद तथा खुशहाल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि समृद्ध बनना आपका अधिकार है। जोसेफ मर्फी पीएचडी, डीडी, मानसिक और आध्यात्मिक कार्यविधि के विश्वविख्यात विशेषज्ञ थे। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग पुस्तकें भी लिखी हैं जिसमें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड शामिल है। उन्होंने शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्व सुधार के लिए जो व्यवहारिक उपाय और तकनीकें सुझाई हैं उनसे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर बना है और आप भी अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। समृद्ध बनने की असीम शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, अध्याय 1, असीमित खजाना। बाइबल में कहा गया है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि लोगों को जीवन मिल सके और वे इसे ज़्यादा संपन्नता के साथ जी सकें। आप यहाँ भरा पूरा और खुशहाल जीवन जीने आए हैं। आप यहाँ ईश्वर को महिमा मंडित करने और उसका चिर आनंद लेने के लिए आए हैं। सृष्टि की सारी आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि ईश्वर की देन है। इसलिए हर प्रकार की समृद्धि अपने आप में अच्छी है और उसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। ईश्वर ही सब कुछ देता है और सारे उपहार ईश्वर के दिए हुए हैं। मनुष्य तो सिर्फ लेता है। ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास करता है। इसका अर्थ यह है कि असीमित दौलत का खजाना आपके भीतर है तथा चारों ओर हमेशा मौजूद है। जब आप मस्तिष्क के नियम सीख लेते हैं तो इसके बाद आप अपने भीतर के असीमित भंडार से अपनी ज़रूरत की हर वह चीज़ निकाल सकते हैं जिससे आपको भव्य, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद मिले। समृद्ध बनने का आपका अधिकार। आप समृद्ध बनने के लिए जन्मे हैं। आप ईश्वर की दी हुई क्षमताओं का उपयोग करके और असीम के साथ सामंजस्य में आकर समृद्ध बनते हैं। जब आपका मस्तिष्क सृजनात्मक और अच्छे विचारों से भरपूर हो जाता है तो आपका श्रम भी अधिक सार्थक होता है और आपको सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि दिलाता है। हृदय में ईश्वर के साथ एक रूप होने की भावना से ही आप अमीर बनते हैं। आप अपने मानसिक नज़रिए और आस्था के अनुरूप ही सभी अच्छी चीज़ों में अमीर होते हैं। असीमित खजाने की सारी दौलत भीतर की भी और बाहर की भी आपकी है और आप उसका आनंद ले सकते हैं। गरीबी में एक भी सद्गुण नहीं होता। वास्तव में यह एक मानसिक रोग है और पृथ्वी से इसका समूल नाश कर देना चाहिए।
आप जीवन में अपनी सच्ची जगह खोजने के लिए यहाँ आए हैं। आप संसार की अपनी प्रतिभा से लाभान्वित करने के लिए यहाँ आए हैं। आप ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं को एक अद्भुत अंदाज में प्रकट करने और विस्तार करने के लिए यहाँ आए हैं। आप आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक दौलत को उजागर करने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि मानव जाति को अनगिनत तरीकों से लाभ हो। खुद को सौंदर्य और विलासिता की वस्तुओं से घेर लेने का उपाय सीखें। यह एहसास करें कि जीवन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति आपका अखंड अधिकार है। ईश्वर की असीमित शक्ति, सौंदर्य और समृद्धि को प्रकट करना, मंचित करना, चित्रित करना और व्यक्त करना आपका दैवीय अधिकार है। समृद्ध बनने का विज्ञान सृष्टि नियमों के अनुसार चलती है। ऐसे कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं जो हमारे सारे अनुभवों, परिस्थितियों और जीवन में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। हर चीज़ के मूल में कारण और परिणाम का निश्चित नियम है। समृद्ध बनने का विज्ञान आस्था के नियम पर आधारित है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वासी के लिए सारी चीज़ें संभव हैं। जीवन का नियम वास्तव में विश्वास का नियम है। विश्वास करने का अर्थ है किसी चीज़ को सच मानना। संपन्न जीवन, खुशहाल जीवन, सफल जीवन में विश्वास करें। जब आप सर्वश्रेष्ठ की सुखद आशा करेंगे तो आपकी ओर हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही आकर्षित होगा। मनुष्य का विश्वास ही दौलत या गरीबी, सफलता या असफलता और स्वास्थ्य या रोग पैदा करता है। सृष्टि का अकाट्य नियम है कि विचार हमेशा अपने समान फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति साहस के साथ असीमित खजाने की दौलत पर दावा करता है, उसे यह अवश्य मिलेगी। आप समृद्ध बनने के लिए पैदा हुए थे। आप संपूर्ण, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक सारे साजो सामान के साथ पैदा हुए थे। आप विजय पाने, सभी बाधाओं के ऊपर उठने और अपने भीतर की सुंदरता तथा अलौकिक गौरव को दिखाने के लिए पैदा हुए थे। ईश्वर की सारी शक्तियाँ, गुण, विशेषताएं और पहलू आपके भीतर मौजूद हैं। आपका जीवन ईश्वर का जीवन है और उसका जीवन अब आपका जीवन है। ईश्वर जो भी काम हाथ में लेता है उसमें हमेशा सफल होता है, चाहे यह पेड़ के सृजन की बात हो या सृष्टि के। आप असीम अनंत ईश्वर के साथ एक रूप हैं, इसलिए आप भी कभी असफल नहीं हो सकते। आप इस संसार में सिर्फ रोजी रोटी कमाने नहीं आए हैं। जीवन आपको उपहार में दिया गया है। आप अपनी छिपी हुई योग्यताओं व गुणों को अपने मन, शरीर और आत्मा द्वारा प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं। आप जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी, शांति और जीवन में सच्चा स्थान पाने की आपकी इच्छाएं वास्तव में असीम जीवन की आकांक्षाएं, प्रेरणाएं तथा संकेत हैं जो आपके माध्यम से अभिव्यक्ति चाहती हैं। इसी समय यह कल्पना करें कि आप अपना अधिकतम विकास करेंगे। दौलत की दिशा में एक व्यवसायी के 3 कदम। बेवर्ली हिल्स के मेरे एक व्यवसायी मित्र ने अपने स्टोर में मुझसे कहा था, मेरा भाई भी मेरे ही व्यवसाय में है। उसकी दुकान मेरी दुकान से सिर्फ 3 ब्लॉक दूर है, लेकिन वह दौलत में खेल रहा है। हाल ही में उसने 2 नए सेल्स क्लर्क भी रख लिए हैं। वहीं दूसरी ओर मेरा तो गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। इसका कारण संभवतः माहौल या सामान नहीं है, शायद मैं खुद ही हूँ। मैंने टिप्पणी की कि समृद्ध बनने और जीवन में आगे बढ़ने का किसी निश्चित व्यवसाय या स्थान से कोई संबंध नहीं होता। दौलत तो इंसान के मस्तिष्क में होती है। कुछ बेहद प्रतिभाशाली लोग गरीब और कुंठित बने रहते हैं, जबकि दूसरे लोग बहुत कम योग्यता या शिक्षा के बावजूद अपने सबसे ऊंचे सपनों से भी ज़्यादा दौलतमंद बन जाते हैं। मैंने उसे दौलत हासिल करने के 3 अचूक कदम बताए। उसने इन 3 कदमों का पालन किया, जिसके बाद उसने उल्लेखनीय प्रगति की। पहला कदम, कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कोई नकारात्मक बात ना कहें, जैसे मैं अपना किराया नहीं चुका सकता, मैं पूरा महीना नहीं खींच सकता, कारोबार की दौलत बड़ी खराब है, हालत बड़ी खराब है, मैं अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकता आदि।
जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मैं नहीं कर सकता आपके दिमाग में आए, उसके बजाय सकारात्मक अंदाज में कहें, मैं अपने भीतर के असीमित भंडार के साथ एक रूप हूँ और मेरी सभी आवश्यकताएं तुरंत पूरी होती हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको 1 घंटे में 50 बार ऐसा करना पड़े, लेकिन लगन से जुटे रहें। कुछ समय बाद नकारात्मक विचार आपको सताना छोड़ देंगे। दूसरा कदम, असीमित दौलत के प्रति अपने मन को तैयार करने के लिए यह कहने की आदत डालें, संकट के समय में मदद करने के लिए ईश्वर हमेशा मौजूद है और ईश्वर मेरे लिए त्वरित आपूर्ति का सतत स्रोत है। मुझे जितनी भी योजनाओं या विचारों की ज़रूरत होती है, उन्हें ईश्वर हर पल और हर स्थान पर मेरी ओर भेजता है। तीसरा कदम, हर रात सोते वक्त इस महान सत्य को लोरी की तरह दोहराएं, मैं ईश्वर की नियामतों के लिए हमेशा कृतज्ञ हूँ, जो हमेशा सक्रिय हैं, मौजूद हैं, अपरिवर्तनीय हैं और सर्वव्यापी हैं। इस व्यवसाय ने पूरी निष्ठा से इस आध्यात्मिक नुस्खे का पालन किया और इसके बाद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने बाइबल का एक उदाहरण मढ़वाकर अपनी डेस्क पर रख लिया। बीहड़ और सूखी ज़मीन बाग बाग हो जाएगी, रेगिस्तान आनंद से भर जाएगा और गुलाब की तरह खिल उठेगा। हाल ही में उसने मुझसे कहा, मेरा मस्तिष्क एक बीहड़ रेगिस्तान था। अज्ञान, डर, आत्म आलोचना और अयोग्यता के एहसास के खरपतवार के सिवा वहाँ कुछ नहीं उग रहा था। अब मैं विजय, उपलब्धि और समृद्धि की राह पर हूँ। अवसरों की प्रचुरता। आज आप अंतरिक्ष युग में हैं। आज आप सुपरजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष यात्रा तथा विज्ञान, कला, चिकित्सा और उद्योग धंधों के क्षेत्रों में असंख्य नव आचारों और खोजों के युग में हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र अब भी अपने शैशव काल में हैं तथा उनमें अनंत उद्यमी संभावनाएं मौजूद हैं। विमान यात्रा दूसरे ग्रहों तक भी निसंदेह एक वृहद उद्योग में बदल रही हैं और लाखों संभवतः संसार भर के करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही हैं। उन स्त्री पुरुषों के लिए अवसरों की भरमार है जो जीवन प्रवाह के साथ बहते हैं और उसके खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं करते हैं। अमीरी का नियम आपके लिए भी वही है जो कि दूसरों के लिए है। ऐसा कहा गया है कि हर साल उष्ण कटिबंधीय वनों में जितने फल जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं, वे पूरे संसार का पेट भरने के लिए काफ़ी हैं। प्रकृति उदार है, आवश्यकता से बहुत अधिक देती है और प्रचुरता से भरी हुई है। मनुष्य को कमी और अभाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह प्रकृति के उदार उपहारों का अनुचित वितरण और दुरुपयोग करता है। अमेरिका में मौजूद इमारत बनाने की सामग्री पर नज़र डालें। यहाँ इतनी सारी लकड़ी, पत्थर, सीमेंट, लोहा, स्टील और अन्य सामान हैं जिनसे अमेरिका के हर व्यक्ति के लिए एक महल खड़ा हो सकता है। यहाँ कपड़े बनाने की इतनी सामग्री है कि सारी महिलाओं के लिए महारानी जैसी और सारे पुरुषों के लिए महाराजा जैसी पोशाकें बनाई जा सकती हैं। सही नज़रिए से देखें तो इतनी ज़्यादा आपूर्ति है कि इसका भंडार कभी खाली नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि असीम स्रोत कभी खत्म नहीं हो सकता। यह वह झरना है जो कभी नहीं सूख सकता। इस सृष्टि की सारी चीज़ें एक ही सर्वव्यापी प्राचीन तत्व से बनी हैं। तांबे, शीशे, सोने, चांदी, लकड़ी, पत्थरों और आपकी कलाई घड़ी के बीच एकमात्र अंतर उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और गति है जो एक न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं। पूरा संसार और इसकी सारी चीज़ें इसी सर्वव्यापी प्राचीन तत्व से बनी हुई हैं। आपके भीतर विचारों का जो असीम भंडार है वह कभी खत्म नहीं हो सकता। यदि मनुष्यों को ज़्यादा सोना चांदी की ज़रूरत है तो वे पहले से मौजूद तत्वों से प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। असीम बुद्धि आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इसका स्थायी स्वभाव यह है कि यह स्वयं का विस्तार करती है और आपके ज़रिए पूर्ण अभिव्यक्ति पाती है। उसे दौलत अपने भीतर मिली। एक महिला हर सुबह मेरा रेडियो कार्यक्रम सुनती है। उसने मुझे पत्र में बताया कि बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं
और मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने सुझाव दिया कि वह निश्चिंत रहे और अपनी आवश्यकताओं को एक छोटे वाक्यांश में व्यक्त करे। ईश्वर इसी क्षण मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। उसके लिए इन शब्दों का अर्थ था उसकी सारी इच्छाएं पूरी होना, जैसे बिलों का भुगतान, एक नया पद, एक मकान, एक पति, बच्चों के लिए भोजन और वस्त्र तथा बहुत सारा पैसा। उसने लोरी की तरह यह वाक्य बार बार दोहराया। जब भी वह यह सकारात्मक टिप्पणी करती थी, ईश्वर इसी समय मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है, तो वह हर बार उसके मन में निश्चिंतता और गर्मजोशी की एक भावना आ जाती थी और अंततः वह विश्वास के बिंदु पर पहुंच गई और इसकी वास्तविकता को महसूस करने लगी। कुछ ही समय में उस महिला को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। जिस बहन से वह 15 साल से नहीं मिली थी, वह ऑस्ट्रेलिया से उसे मिलने आई और अन्य उपहारों के अलावा उसे $5000 नगद भी दे गई। फिर वह एक डॉक्टर की सेक्रेटरी बन गई और 1 माह के भीतर ही उन दोनों की शादी हो गई। आज वह बेहद खुश है। असीमित प्रज्ञा के तरीके सचमुच अबूझ होते हैं। इस महिला को वाकई अपने भीतर दौलत का खजाना मिल गया। गरीबी एक रोग है। गरीबी का अर्थ है आराम, सुख, संतुलन और चैन का अभाव। अपने चारों ओर नजर डालें। आपको जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी प्रकार के व्यवसायों तथा पेशों में ऐसे लोग मिलेंगे जो अमीर बन रहे हैं और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल कर रहे हैं, जबकि बाकी लोग उनके आसपास रह रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, उसी पेशे में हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब हैं, खराब कपड़े पहन रहे हैं और सस्ता घटिया भोजन कर रहे हैं। यदि आपको कोई शारीरिक रोग है तो आपको समस्या को तत्काल सही करने के लिए डॉक्टर के पास जाकर अपनी शारीरिक जांच करानी चाहिए, चाहे आप कितने ही गरीब दिखते हों। यदि आप दौलत, उन्नति, विस्तार और प्रगति के बारे में सोचने की आदत डाल लें तो आपको अपने अवचेतन मन से स्वतः ही एक उपचारक प्रतिक्रिया मिलेगी, जिससे आपकी खुशकिस्मती असंख्य तरीकों से कई गुना बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आप कर्ज में हों और आपके पास पैसा, प्रभाव या मूर्त संपत्ति ना हो, लेकिन यदि आप यह दावा करने लगें, ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है और दैवी संपन्नता हमेशा मौजूद है, तो आपके जीवन में जल्द ही चमत्कार होने लगेंगे। यह एक चमत्कार था। जब मैं इस पुस्तक का यह अध्याय लिख रहा था तो एक बुजुर्ग महिला ने मुझे फ़ोन करके कहा यह एक चमत्कार था। उसे और उसके पति को बहुत कम पेंशन मिलती थी, जिसमें वह बमुश्किल खर्च चला पाते थे। मैंने उसे एक खास प्रार्थना करने को दी थी जो इस प्रकार थी: ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। उसकी दौलत संपन्नता के सैलाब से में मेरी ओर प्रवाहित होती है और मैं इस सारी दौलत तथा अपनी भलाई के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उसने दिन में कई बार पूरी चेतना और भावना से यह प्रार्थना दोहराई। लगभग 2 सप्ताह बाद एक आदमी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उससे रेगिस्तान के बीच स्थित उस प्लाट के बारे में पूछताछ की जिसकी वह मालिक थी। वहाँ पर ना तो कोई घर था, ना ही पानी, सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ और कैक्टस थे। वह कई सालों से उस प्लाट को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे देखने को भी तैयार नहीं था। उस आदमी ने कहा, हमारी कंपनी पास में ही निर्माण कार्य करने के लिए बिजली लगाना चाहती है, इसलिए हम आपका प्लाट खरीदना चाहते हैं। जिस प्लाट को वह मूल्यहीन समझ रही थी, उसके बदले उसे $10,000 मिल गए। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह तो उसके आग्रह पर उसके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी। इसके असंख्य तरीके सचमुच अबूझ होते हैं। आप पूंजी पा सकते हैं। विचार ही वह एकमात्र अमूर्त और अदृश्य शक्ति है जिसे आप जानते बूझते हैं। आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन में साकार होता है, जब तक कि आप विपरीत विचार सोचकर उसे निष्क्रिय ना कर दें। आपका विचार निश्चित रूप से आपके अवचेतन मन द्वारा धन दौलत उत्पन्न कर सकता है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के अनुरूप ही कार्य करता है
यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आप गरीब बनेंगे, चाहे आप इस वक्त कितने ही अमीर क्यों ना हो। यदि आप दौलत, आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक के बारे में सोचने की आदत डाल लेते हैं तो साहचर्य के नियम के अनुसार आप अमीर बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, जब आप यह सोचते हैं कि अब दौलत मेरी है और इस विचार के प्रति आस्थावान रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और आपके विचार की प्रकृति के अनुसार ही दौलत प्रदान कर देगा। सभी आविष्कार, भवन, शहर और सभी तरह के उपकरण जिनमें सभी मानव निर्मित और प्राकृतिक रूप व प्रक्रियाएं शामिल हैं, आपके भीतर के इसी अदृश्य भंडार से उत्पन्न हुए हैं। जब आप अपनी कुर्सी से हिलने के बारे में सोचते हैं, उसके बाद ही आप हिलते हैं। किसी वैज्ञानिक ने आपके घर में ध्वनियाँ और दृश्य दिखाने के बारे में सोचा। फलस्वरूप टेलीविज़न का आविष्कार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें आकार, आवाज़, संगीत आदि में रूपांतरित हो गईं। आप वाकई विचार जगत में रहते हैं। असीम उपस्थिति ने संसार के बारे में सोचा और सर्वव्यापी मस्तिष्क उसी विचार के अनुसार सक्रिय हो गया। इसने एक भौतिक गतिशील ब्रह्मांड का रूप ले लिया। साथ ही तारों, सूर्य, चंद्रमा व अंतरिक्ष की अंतहीन आकाश गंगाओं का तंत्र भी अस्तित्व में आ गया। यह सब एक असीम विचारक का सृजन है, जो एक सुव्यवस्थित गणितीय अंदाज में पूरी सटीकता के साथ विचार कर रहा था। कवि जॉयस किल्मर ने कहा था, केवल ईश्वर ही वृक्ष बना सकता है, चाहे यह बलूत हो या सेब। वृक्ष का सृजन करते समय असीम विचारक वृक्षों के बारे में सोचता है और सर्वव्यापी मस्तिष्क सभी वृक्षों की प्रकृति के अनुसार उन्हें साकार करने की शक्तियों को सक्रिय कर देता है। ध्यान रहे, वृक्षों की प्रकृति विकास के सिद्धांत द्वारा निर्धारित है, जो पूरी सृष्टि में निहित है। आकर्षण का महान नियम। कुछ महीनों पहले एक आदमी ने मुझे इंजीनियरिंग का एक बड़ा आविष्कार दिखाते हुए कहा, इसके प्रचार प्रसार के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, ढेर सारे पैसों की। मैंने उसे बताया कि आकर्षण का एक नियम होता है। यही नियम उसका सपना साकार करने के लिए ज़रूरी का हर चीज़ देगा। मैंने सुझाव दिया कि वह मानसिक रूप से यह दावा करने की आदत डाले, मेरे अवचेतन मन की असीमित प्रज्ञा उस आदर्श कंपनी को आकर्षित करती है जो इस आविष्कार का उत्पादन करेगी, इसका प्रचार करेगी और इसे बेचेगी। इससे जुड़े सभी लोगों को आपसी संतुष्टि, सामंजस्य और दैवीय अनुबंध का वरदान प्राप्त होगा। यह कथन उसकी स्थायी प्रार्थना बन गया। उसका अवचेतन काम में जुट गया। कुछ ही समय बाद उसे लॉस एंजलिस के विलशायर ईबेल थिएटर में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी मिल गया, जहां मैं व्याख्यान दे रहा था। इस व्यवसायी ने उस आविष्कार को प्रायोजित किया और आविष्कार से अधिकतम लाभ उठाने के लिए सही पक्षों से संपर्क तथा अनुबंध किया। उसने मुझे हाल ही में बताया कि यह एक क्रांतिकारी और अद्भुत प्रोडक्ट है, जिसमें लाभ की असीम संभावना है। यह आकर्षण के नियम को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार किसी बीज में मौजूद बुद्धिमत्ता अपने विकास के लिए आवश्यक हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य भी सोचकर दौलत एकत्रित करने के आदर्शों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पाने के लिए आवश्यक बुद्धिमत्ता तथा नए विचार उत्पन्न कर सकता है। याद रखें, सभी मानव निर्मित आकार, प्रक्रियाएं और वस्तुएं सबसे पहले मनुष्य के विचार जीवन में बनती हैं। मनुष्य किसी चीज को तब तक ढाल नहीं सकता, बना नहीं सकता या आकार नहीं दे सकता जब तक कि वह उसके बारे में सोच ना ले। यह अकाट्य सत्य है। विचार ही विश्व पर शासन करता है।